हेलो फ्रेंड्स, स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत है। ये हम लोग का है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का 100 क्वेश्चन। ठीक है, अगले वाले वीडियो में तो आपका 90 मिनट बोली थी पर ज़्यादा हो गया था, इसमें मैं आपको फास्ट थोड़ा जल्दी करवाऊंगी तो आपका 90 मिनट में हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बोला है। यदि f बराबर 6 है और THE बराबर 33 है तो आपका वुमेन मतलब क्या होगा, WOMAN मतलब क्या होगा। चलिए, आपका 4 ऑप्शन दे दिया। तो देखिए, आप जब ABCD का पढ़े होंगे तो F का क्या होता है, 6 ही होता है। उसी तरह T का क्या होता है, 20 होता है। और फिर H का आपका क्या होता है, 8 होता है। उसी तरह आपका E का क्या होता है, E का आपका 5 होता है। तो जब हम लोग सारे को इक्वेट करेंगे तब आपका हो जाएगा 33। उसी तरह देखिए, आपको बोल रहा है कि इस वर्ड का पूरा मतलब काउंटिंग करके बताने। तो W बराबर क्या होता है, 23। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग O का बात करें तो O का वैल्यू क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, मतलब जब ABCD हम लोग करेंगे तो 15वां नंबर में आपका O आएगा। उसी तरह अगर हम लोग M का बात करते हैं तो उसमें आपका 13वां नंबर में M आता है। और हम लोग A का बात करते हैं तो 1 में आता है। उसी तरह हम लोग N का बात करते हैं तो वो आपका 14 में आता है। ठीक है, जब हम लोग सारे को इक्वेट करेंगे तब जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 66। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका 66 है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ए का वो आपका करेक्ट होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है कि 2 3 3 4 6 7 का आपको माध्य मतलब मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं कि मीन कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको मतलब कंटिन्यूअस दिया हुआ है कि छोटी है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर कहीं पे ऐसा नहीं भी दिया हुआ था तो आपको क्या करना है, जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखना है और फिर उसको प्लस देना है, फिर जो उससे बड़ा रहेगा फिर जो उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, इस टाइप से करना। तो देखिए, यहाँ पे 2 है प्लस 3 है प्लस 3 है प्लस 4 हो जाएगा और फिर प्लस आपका 6 हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ पास 7 हो जाएगा। और इसको हम लोग करेंगे वाई। और देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग नीचे दे देंगे 6। तो जब हम लोग ऊपर वाले को पूरा का पूरा जोड़ेंगे ना तो हम लोग का कितना आ जाएगा तब, और जोड़ेंगे और फिर हम लोग 6 से अगर उसको ये करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर 4.17। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हम लोग से क्या बोल रहा है, भारतीय मूल की सुईला बेम्बरमैन किस देश की अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस देश की हुई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि ये ब्रिटेन में नियुक्त हुई है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है, किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि कौन व्यक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, खान अब्दुल गफर खान को ही बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है, बादशाह खान को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 5 नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। ठीक है, मतलब 2011 का जो जनसंख्या हुआ था उसके अनुसार घनत्व कितना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। ओके, तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए आपको पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है कब की गई थी। ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1975 ईस्वी में आपको इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है कि 16 और 24 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जब हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तब हम लोग को क्या करना है कि आपको देखिए 16 है, यहाँ पे आपका 24 है। जब हम लोग ये करेंगे तो इसका 1 टाइम में हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, मतलब जो बचेगा फिर 16, फिर आपको 2 बार में, तभी आपको 16
इंटू तो इसका देखिए जो HCF होगा वो आपको 18 हो जाएगा। अब देखिए LCM हम लोग को फाइंड करने का बोला है, तो LCM आपको कैसे होगा, यहाँ पे आपका 16 होगा, ये आपका 24 होगा, तो आपको 2 बार में जाएगा तो आपको 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 12 हो जाएगा, फिर आपको 2 बार में गया तो ये 4 हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा, फिर 2 बार में गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48। ठीक है, तो आपका देखिए इसका बदले हो जाएगा आपको 8 और LCM बदले हो जाएगा आपको 48। अब बताइए आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होगा, 8 और 48। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि cos स्क्वायर 90 प्लस cosec स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि cos 90 बराबर क्या होता है, तो cos 90 बराबर 0 होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस cosec 90 बराबर क्या होता है, तो cosec जो 90 है उसका बराबर होता है 1, तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, फिर यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस पुट कर देंगे। देन यहाँ पे बोला है कि cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1, यहाँ भी देखिए स्क्वायर है तो हम लोग इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम लोग को फाइंड करना है, तो देखिए 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, तो +1 और -1 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, तो 0, इसका आंसर आपका हो जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि एक राशि, ठीक है, 1 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ। ठीक है, वो ब्याज जो है वो आपको लेने के लिए सहमत हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका जो ऋणदाता था, लेकिन जो ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, जो 120 रुपया बनी, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए कि एक राशि है, ठीक है, जिसको कि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज पर लिया, लेकिन जो ऋण दिया वो क्या बोला कि नहीं अब 3% बढ़ा कर लगेगा, तो जब वो 3% बढ़ा कर लगेगा तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको 120 रुपया उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मूलधन क्या होगा, तो इसका देखिए मूलधन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मूलधन के लिए हम लोग P = D × 100 बाय R × T। ठीक है, अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो D आपका कितना है, आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, 120 रुपया × 100 बाय, और यहाँ पे देखिए R आपका कितना है, R जो है आपका जो है वो आपका 3% है, और टाइम कितना है, देखिए 1 वर्ष के लिए लिया है तो 1 हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, तो अब बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या पूछा है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपये में बेची गई, इसका क्रय मूल्य बताइए। मतलब एगो वस्तु है, उसको वो कितना में खरीदा वो बताने को बोल रहा है, उसको वो लेकिन जितना में भी खरीदा उसमें वो 25% का लाभ लिया और 2100 में वो बेच दिया, तो हम लोग को क्या क्रय मूल्य बोल रहा है, मतलब CP फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2100 ये वाली पुट कर दिए इंटू 100, हम लोग को लाभ कितना है 25%, तो नीचे में क्या हो जाएगा 125, तो 125 जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 1680। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है कि कथन है कि m जो है वो आपको ग्रेटर देन l से है, फिर ग्रेटर देन n से है, फिर दूसरा कथन में क्या बोला है कि n = r है। मतलब देखिए m जो है वो आपको l से बड़ा है और l जो है वो आपको n से बड़ा है, और नीचे दूसरा ये में दिया है कि n जो है वो आपका r का इक्वल है। तो देखिए जब ये इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे n के जगह पे r भी तो पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि n का ये आपका इक्वल है। समझ रहे हैं ना बात को, देखिए जब ये यहाँ पे इक्वल है, जब हम लोग पुट कर सकते हैं, तब अब क्या करेंगे कि देखिए m हो जाएगा
ग्रेटर देन एल हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग आर पुट करेंगे क्योंकि ये और ये जो है आपका इक्वल है। जब ये हो जाएगा तब इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। आर जो है वो आपका एल से बड़ा है। आर जो है यहाँ पे एल से बड़ा है कि छोटा है बताइए। तो यहाँ पे देखिए एल ही बड़ा है, यहाँ पे देखिए जो 1 है निष्कर्ष का वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर जो है वो आपका एम से छोटा है, ठीक है, आर छोटा है एम से, ठीक है। यहाँ भी देखिए एम जो है वो आपका क्या हो रहा है, एम जो है वो आपका बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो निष्कर्ष 2 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तब देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें देखिए 1 जो है वो तो आपका अनुसरण किया नहीं क्योंकि इस मतलब ये हो गया, और 2 जो है वो आपका अनुसरण किया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर, ठीक है। तो 12 में हम लोग को क्या बोला है कि के की ओर संकेत कर एम कहती है, ठीक है, के की ओर संकेत कर एम कहती है कि कि मैं उसके के संकेत की ओर एम कहती है कि मैं उसके दादा के, ठीक है, तो के का उसके मतलब के का उसके दादा, ठीक है, तो दादाजी हो गए, तो उसके दादा के एकमात्र पुत्र ही अभी हम लोग देखते हैं, एकमात्र पुत्री, ठीक है, सॉरी एकमात्र पुत्र, ठीक है। तो उसके हम लोग पुत्र का बात करते हैं, तो ये हो गया आपको पुत्र, ठीक है, की पुत्री उनकी पुत्री, ठीक है, मतलब डॉटर। तो आपको कौन है, एम है, तो आपका के और एम का रिलेशन फाइंड करना है। तो दोनों जो हो जाएगा ना वो आपका 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला गया है। 13 में आपको बोला गया है कि एक सीरीज दिया गया है ए एन और फिर बी ओ सी पी और फिर डी क्यू। अब इसका आपको सीरीज का जो लास्ट वाला ये है इसका आपको फाइंड करना है कि वहाँ पास क्या होगा। तो देखिए ए है, फिर आपको बी है, फिर सी है, फिर आपको डी है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है, तो हम लोग यहाँ पे ये दे देंगे। फिर देखिए एन है, ओ है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन से, सॉरी क्यू के बाद तो आर आता ना, यहाँ पास ऑलरेडी क्यू था ना, तो यहाँ पास आर हो जाएगा, ठीक है। तो ई और आर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने आधा मात्रा को 20% की हानि पर और शेष को 10% के लाभ पर बेचा, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो टोटल तो हमको पहले क्या देखना है, टोटल देखिए हम लोग को कई किलो खरीदा है, 10 kg, कैसे खरीदा है 400, तो यहाँ पे टोटल आपका क्या हो जाएगा 4000। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, टोटल। अब हम लोग को फाइंड करना है कि हानि भी हुआ है और लाभ भी हुआ है। तो देखिए 5 किलो मतलब क्या बोला पहले, आधा, ठीक है, आधा बोला है तो 5 किलो ले लेंगे। उसमें आधा में कैसे खरीदा है, तो 400, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें जो आदमी है उसको 20% का हानि हुआ है, तो 80/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 100 है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका आधा में कितना बचा, 5 किलो कैसे खरीदा 400। अरे इसमें इसको क्या हुआ, इसमें इसको 10% का लाभ हो गया है, ठीक है। जब लाभ हुआ है तो आपका 110/100 हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका आंसर आएगा आपका 3800। देखिए आपका जो बेचा कितना में, 3800 में, खरीदा कितना में, खरीदा टोटल वो आपको 4000 में, 4000 में कर देना, 400 × 10, तो 4000 में, तो उसको क्या हुआ, उसको 200 का लॉस हो गया ना,
उसको लॉस हुआ, लगाया बेचारा 4000, अब बेचा तब उसको कितना मिला 3800। तो अब हमको क्या करना है, पता तो ये चल गया कि उसको हानि हुआ है, तो परसेंटेज हानि मतलब लॉस बराबर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो 200 का हानि हुआ है तो 200 डालेंगे, मतलब 200 का हानि हुआ है तो 200 डालेंगे बटा टोटल ऑफ अमाउंट 4000। ठीक है, रुकिए मैं आपको बनाना करूँ। देखिए उसका क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग लॉस लिख लेंगे। कितना हुआ है 200 लॉस हो गया है। टोटल ऑफ अमाउंट कितना है 4000, तो हम लोग डाल देंगे 4000। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे कि 100% डालेंगे। ठीक है, जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपको आंसर आएगा 5%। क्या है ये, लॉस है। तो आपका कौन सा आंसर अब सही हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछ रहा है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। अब आपको बताना है कि जब कार मुड़ता है तो कौन सा बल धक्का देता है, जिसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अपकेंद्री बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वही आपको बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। ठीक है, दिल्ली में जो संसद भवन है उसका निर्माण कब किया गया था, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका 1921 से 1927 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या पूछ रहा है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है। ठीक है, केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर जो है वहाँ सबसे ज़्यादा आपका केसर का जो उत्पादन है वो आपका किया जाता है। ठीक है, और केसर जो है ना एक सर्दी मतलब शक्तिवर्धक के रूप में यूज किया जाता है, मसालों के रूप में यूज किया जाता है, और इसका दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह देखिए आपको गुजरात का जब बात आ रहा है तो आपको कभी अगर क्वेश्चन पूछता है कि मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको गुजरात का नाम लेना है। ठीक है, और आपको देखिए अगर केरला का बात कर रहा है तो केरला में आपको रबड़ होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है, किसको, राजनीतिक प्रणाली को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, 0.65, फिर आपको 0.76, 0.67 इस टाइप से आपको दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि आप इसको आरोही क्रम में बताइए। ठीक है, तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो आपका आंसर सही होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बोला है, किसे आंध्र प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, किसको किया है बताइए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पीवी सिंधु जो है इन्हीं को भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपको नियुक्त किया गया है। कहाँ की सरकार की है, तो आंध्र प्रदेश की। देखिए ये सब करंट अफेयर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, तो आपको ये सबको अपने दिमाग में नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पास आपको दिया गया है 21 से लेकर के 23 तक का एक ही क्वेश्चन में है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कॉलोनी में 50 बच्चे में से 10 केवल बास्केटबॉल, 25 केवल फुटबॉल और 10 जो है वो आपको वॉलीबॉल तथा फुटबॉल दोनों में, और 5 जो है केवल आपका वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको क्या से बनेगा, ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको वेन डायग्राम से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वेन डायग्राम सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं। देखिए हम लोग को सबसे पहले बोला गया है कि हम लोग के पास कॉलोनी में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे आपको
50 हैं, उसमें से 10 जो है केवल आपको बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने खेलते हैं, तो आपको है जो वो 10 है, ठीक है। उसके बाद 25 जो है केवल आपको फुटबॉल खेलते हैं, तो 25 जो है वो आपको केवल क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। कितना है, तो 25। उसके बाद आपको बोला है कि 10 जो है वो आपको फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों ही खेलते हैं, और 5 जो है वो केवल आपको वॉलीबॉल खेलते हैं। तो अब हम लोग पहले वॉलीबॉल वाले को देख लेंगे, वॉलीबॉल, ठीक है। तो वॉलीबॉल वाले कितने हैं, तो ये आपको 5 हैं, ये आपको 5 है, फुटबॉल वाले 25 हैं, बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 10 हैं। लेकिन यहाँ पे 10 और है जो कि आपको वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेल रहा है, तो ये आपका फुटबॉल है, ये आपका वॉलीबॉल है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये जो डिजिट है वो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आपका 10 होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं। अब आपको आंसर देना है कि कितने बच्चे हैं जो कि आपका वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं, तो उसमें से फुटबॉल वाले, क्योंकि फुटबॉल वाले देखिए टोटल आपका 25 बच्चा जो कि आपका वॉलीबॉल को पसंद नहीं करते हैं, तो 25 हो गया, प्लस आपका 10 कौन, बास्केटबॉल वाले, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 35, क्योंकि देखिए वॉलीबॉल इसमें भी है और वॉलीबॉल ही 10 वाले में है, तो आपका हो गया 35। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में आपको बोला है फुटबॉल पसंद करने वाले और बास्केट और केवल देखिए फुटबॉल जो पसंद करने वाले और बास्केट बॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है। देखिए यहाँ पर तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं फटाफट कर दे रही हूँ। ये आपका देखिए 10 हो जाएगा, ये क्या था, ये आपका वॉलीबॉल था, ये आपका क्या था, ये आपका फुटबॉल था, ये आपका क्या था, बास्केटबॉल था, ठीक है। बास्केटबॉल था। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फुटबॉल पसंद करने वाले, तो फुटबॉल में कौन है भाई, फुटबॉल में आपका टोटल कितने हैं, 25, तो हम लोग डाल देंगे यहाँ पास 25। और फिर देखिए ये तो पसंद करता ही है, 10 बच्चा और है जो कि फुटबॉल को भी पसंद करता है, वॉलीबॉल को भी पसंद करता है, लेकिन दोनों को पसंद करता है, लेकिन फुटबॉल को भी तो पसंद करता है ना, इसलिए हम लोग 10 को भी जोड़ देंगे, तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 35, ठीक है, हो गया 35। अब देखिए केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले, बास्केटबॉल पसंद करने वाले आपको कितने हैं, टोटल आपको 10 ही तो है, तो आपका ये हो जाएगा 10। तो दोनों का हम लोग को रेशियो जो है वो आपको अनुपात जो है वो हमको फाइंड करना है। तो जब हम लोग इसका फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 10 का रेशियो, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो आपको 7:2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितने बच्चे केवल कोई एक खेल पसंद करते हैं। अब आपको आंसर देना है, ठीक है, कितने बच्चे जो हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल को पसंद करते हैं। तो देखिए 10 बच्चे जो क्या है, बास्केटबॉल, तो 10 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए 25 बच्चे क्या है जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल, तो 25 हो गए, फिर प्लस और फिर देखिए 5 क्या है, वो आपको क्या है, वॉलीबॉल है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 40। देखिए यही जो 10 हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, फुटबॉल और वॉलीबॉल पसंद करते हैं, बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खेल को पसंद करते हैं। तो वही हम लोग क्या करेंगे, ये 25 को, ये 10 को और ये 5 को इक्वेट करेंगे, तो आपका 40 आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है और आपका वही सही है, ठीक है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं, कितना नंबर है, 24, ठीक है, 24। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें आपको क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अब बताइए कि कितने अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए आपको 60 और 100 के बीच में पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को ये देखना है कि 50 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, सॉरी 50 से 100 के बीच में जो टोटल अभाज्य संख्याएं होती है वो 10 है, और अगर आपको 50 से 60 के बीच में पूछे तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है।
तो देखिए 50 से 100 के बीच में कितना होता है 10। अब 50 से 60 के बीच में कितना होता है 2। हम लोग को यहाँ फाइंड करना है 60 से 100 के बीच में, ठीक है। तो 100 में अगर 10 होता है और 50 से 60 के बीच में 2 होता है तो 2 हम लोग माइनस कर देंगे तो 8 आंसर आएगा, जो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि भारत का पहला प्रोटीन दिवस, इंडियन प्रोटीन डे, कब मनाया गया है, ठीक है। तो भारत का प्रोटीन डे कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका 27 फरवरी को आपको प्रोटीन डे मनाया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है x प्लस वाई इजिकल टू 19 है और x माइनस वाई इजिकल टू 7 है, तो आपको x और आपका क्या है y, उसका आपको वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप x y बराबर एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा यहाँ प्लस होगा, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस वाई इजिकल टू 19, तो हम लोग 19 का यहाँ पास क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस मतलब क्या है 7, तो हम लोग 7 डालेंगे, फिर उसको हम लोग स्क्वायर लगा देंगे बाय 4, तो हम लोग 4 डाल देंगे। अब बताइए 19 का जब हम लोग ये करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखिए 19 प्लस 7, मतलब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ देंगे और फिर आपको 19 माइनस 7 बाय 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका, जब देखिए 19 प्लस 7 कितना होता है 26, 19 में माइनस 7 करेंगे कितना होगा 12, और ये आपका 4 का 4 हो जाएगा। जब आप इसका इक्वेट कीजिएगा देखिए 4 3 12 और 26 को 3 बार टेबल पढ़िएगा तो आपका 78 आएगा, ठीक है। चलिए 78 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि पीला बुखार मतलब पीत ज्वर या येलो फीवर जिसको कहा जाता है, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, मतलब पीला जो बुखार है वो आपको इंसानों के बीच किससे फैलता है, तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो मादा मच्छर के काटने से ये जो है ये आपको फैलता है, ठीक है। इंसानों के बीच में ये आपको मादा मच्छर के काटने से आपको फैलता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। अब आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। देखिए जब दूध खट्टा हो जाता है तब इसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका उत्पादन होने लगता है। देखिए यहाँ पे एक और भी जो है दूध से वर्ड आया है, तो मैं दूध से रिलेटिव एक दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। दूध में आपको कैसीन पाया जाता है, ठीक है। और दूध की अगर शुद्धता को मापा जाता है तो किससे मापा जाता है, तो वो आपको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोल रहा है कि आईपी मतलब कि आईपी के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कहा जाता है, ठीक है, ऑक्टेट कहा जाता है। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख लेते हैं। सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें, ठीक है। मतलब इससे जो है ना कि कोई वर्ड बन रहा है तो उसको बनाइए, और कोई ऐसा है जिससे कि वर्ड नहीं बन रहा है मतलब वो असंगत है, उसको हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपको LOWELY दिया हुआ है, तो इससे कोई वर्ड बनेगा, बन रहा है ना भाई, एलो बन रहा है, YELLOW देखिए बन रहा है, तो ये मतलब करेक्ट हो गया, असंगत नहीं है। इससे बन रहा है, इससे भी देखिए बन रहा है, फायर बन जाएगा, सॉरी इससे देखिए ये से आपका जैसे इसमें देखिए IFER, तो इसमें देखिए फायर बन जाएगा,
एफ हो गया, आई हो गया, आर हो गया और आपको ई हो गया। उसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखेंगे, तो इसमें आपका क्या है कि THIWE इसका बराबर कोई है, तो इसमें देखिए वाइट हम लोग बना सकते हैं WHITE, मतलब ई भी देखिए भाई वाइट बन गया। और उसके बाद देखिए रॉन्ग, रॉन्ग से क्या बनेगा आपको ब्राउन, बी हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया और आपका ब्राउन हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका FIR और ई, तो ये जो है ना ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका कलर है वाइट, ये आपका कलर क्या है, सॉरी ये आपका कलर क्या है येलो, ये आपका कलर क्या है वाइट, ये आपका कलर क्या है ब्राउन, लेकिन ये क्या है आग, ये तो कोई कलर है ही नहीं, तो इसी के लिए ऑप्शन बी जो है वो आपका डिफर है और वही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या पूछा है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो की नाभिक तकनीकी का उपयोग करने की घोषणा की है, किसका क्या है, चलिए बताइए आप जल्दी से। तो इसका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गया, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न में क्या बोला गया है भाई। तो इसका जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि बाहर भोजन करने पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बाहर जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो टैक्स है, देखिए बाहर जो भोजन करते हैं, बाहर भोजन करना विलासिता नहीं, अतिरिक्त मेहनत करने वाले और अत्यधिक व्यस्तता वाले गरीब लोगों को भी बाहर भोजन करने की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, कौन सा हो जाएगा, ये आपका सी नंबर सही होगा, क्योंकि देखिए बाहर जो भोजन करना गरीब के लिए भी जरूरत अनुसार होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको क्या बोला गया, दिल्ली में जो जंतर मंतर है का ऐतिहासिक दृष्टि क्या महत्व है, ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब उसका क्या महत्व है, चलिए बताइए। दिल्ली का जो जंतर मंतर है उसका, तो इस दिल्ली का जो जंतर मंतर है उसका ऐतिहासिक महत्व यही है कि ये जो था ना ये आपका खगोलीय वेधशाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या आ गया, संयुक्त राज्य जो अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, चलिए बताइए कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और आपको कभी कभी पूछता है कि ये जो आपका याकी स्टेडियम है ये आपको किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्सिंग जो होता है ना फाइट, उसके लिए आपको प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि मंगल ग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है, मंगल ग्रह को किस जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। लाल रंग ये जो होता है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल रंग के नाम से भी, लाल ग्रह के नाम से भी जो जानते हैं, तो ये जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पास ना आयरन ऑक्साइड बहुत मात्रा में है, इसी के कारण इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन जो है वो आपका 36 नंबर है। 36 नंबर में आपको बोला गया है कि वाई, यहाँ पे वाई का होल 4 पावर है, फिर आपका वाई का स्क्वायर है माइनस जो आपका वाई है, फिर आपका वाई का 4 है माइनस वाई का स्क्वायर है और आपका पाई है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए और जो y है उसका वैल्यू कितना आपको दिया गया है, आपका y का वैल्यू जो है वो आपको 5 दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
कि देखिए बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो बाहर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इससे एक चला जाएगा तो क्या होगा, वाई का ऊपर क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पे बाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि एक तो हम लोग बाहर निकाल दिए ना। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो y=5 है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको 5 का क्यूब हो जाएगा, फिर आपको माइनस हो जाएगा, फिर आपको 5 हो जाएगा, फिर आपको माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसका ही करेंगे तो आपको 25 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब को 5×5 = 25, अब 25 को 5 से 125 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका 5 × 5 × 5, तो 5×5 = 25, अब 25×25 = 125। ठीक है, समझ गए ना। फिर आपको माइनस करेंगे 5 और फिर माइनस करेंगे 1। तो देखिए ये 5 है और 1 आपका 6 हो जाएगा। जब इसमें आपको माइनस होगा ये दोनों, तो आपका कितना हो जाएगा, 25 × 119। जब 119 को 25 में हम लोग ये करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2975। ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर मिल रहा है 29,975। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा लॉन्च की है। चलिए अब आपको बताना है, ये आपको कौन किया है, ये जो है ये आपको किया है देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक ही है जो कि आपको आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा का लॉन्च किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 38 में आपको क्या पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जा सकता है। तो आपका चलिए अब आंसर बताइए, इसका यूज कहाँ किया जाता है। पेयजल को कीटाणु रोधक के लिए, या फिर पकाने के लिए, या फिर कठोर जल को नरम बनाने के लिए, या फिर एक गैर जहरीली घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पादन के तौर पर। देखिए इसका जो ऑप्शन है ना वो आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए वॉशिंग सोडा का जो हम लोग यूज करते हैं वो आपको कठोर जल को नरम जल में बनाने के लिए। ठीक है, और देखिए जो वॉशिंग सोडा है ना उसका जो आपका जो अगर हम लोग नाम पूछेंगे कि उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपको सोडियम कार्बोनेट को आपको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NO2CO3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे का, जो कि आपका है 39। ठीक है, तो 39 में आपको क्या बोल रहा है, 39 में आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंध नहीं है, मतलब कौन सा है जो कि आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आपको बताइए जल्दी से। देखिए जो है कलर्स है, सोनी है, और फिर आपका स्क्रीन है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका स्क्रीन ही है जो कि आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का लसाअ मतलब एलसीएम जो है वो आपका 66 है, और दो संख्याओं का अनुपात आपका कितना है 2:3 है, मतलब 2:3 है। तो अगर हम लोग एलसीएम का बात करेंगे तो आपको ये देखिए आपका इक्वल है। ठीक है, 63 हो जाएगा। और अगर हम लोग संख्याओं का योग के बारे में बोल रहे हैं तो जब हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। फिर आपको ये कितना है 66 है, 66 हो जाएगा। भाई आपका कितना है 6 है, तो 6 हो जाएगा। और आपको जब हम लोग इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो आपका यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा, तो 6 को आपको 11 से, तो आपका यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 55। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका नागालैंड जो है वहीं पे आपका हॉर्नबिल त्योहार को आपका मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बात आया है आपका
देखिए आपका एक जो है कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि बिहू कहाँ का त्यौहार है। तो आपका जो है वो आपका असम का है, ठीक है, असम का आपका बिहू है, वो आपका त्यौहार है। चलिए अब आपका क्वेश्चन आ रहा है 42 नंबर। 42 में आपका बोला गया है कि CABINET, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग कंप्यूट को कैसे लिखेंगे। चलिए अब आपको इसमें जो लिंक है वो आपको सबसे पहले तो देखना है कि इसमें लिंक क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। C है, A है, B है, I है, N है, E है और फिर T है। और इसका जो वर्ड है ये आपका क्या है, E है, I है, A है, C है, फिर B है, फिर आपका T है, फिर आपका N है। चलिए ठीक है ना। तो देखिए ये जो T है आपका यहाँ पे हो गया है और आपका N जो है आपका यहाँ पे हो गया है। E जो है आपका लास्ट में चला गया है और आपका ये जो है जो यहाँ आ गया और B जो है ये आपका यहाँ आ गया है, I जो है आपका यहाँ आ गया, A जो है आपका से। तो इस तरह से ये आपका लिंक्ड है। तो हम लोग COMPUTE को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, C जो है आपका चौथा नंबर पे चला गया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आपको C यहाँ भी है, ये आपको चौथा नंबर पे जाएगा। या फिर देखिए यहाँ देखिए हम लोग पहले फर्स्ट से ही मिलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका E जो है, जो पीछे से आपका सेकंड है वो आपको इधर फर्स्ट, मतलब पीछे से सेकंड कौन सा है, पीछे से सेकंड आपका T है, T जो है आपका फर्स्ट है। तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो आपका जो है आपका ए और बी में है। चलिए तो हम लोग इसको रखते हैं दिमाग में, ठीक है, ए और बी को। बी और सी जो है वो आपका जो क्या उसको बोले कटिंग हो गया है। उसके बाद देखिए आई जो है आपका दूसरे नंबर में, और आई आपको कितने नंबर पे है, 1 2 3 और चौथा नंबर पे। तो इसी तरह इसका चौथा क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पी जो है आपका दूसरे नंबर पे आएगा। पी देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, ऑप्शन ए में भी ऑप्शन बी में, तो वो भी आपका चलेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग ओ का बात करते हैं, ठीक है, सॉरी अब हम लोग ए का बात करते हैं। ए जो है आपका तीसरा नंबर में, और ए आपका किधर है, ये आपका है ए जो कि आपका तीसरा नंबर में। यहाँ क्या है, एम है, ठीक है, एम। यहाँ देखिए आपका ओ है, सॉरी आपके यहाँ पे देखिए ओ है जो कि आपका ए बन जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में आपको क्या बोला गया, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली करने में सक्षम है तो टैंक कितना देर में भर जाएगा। चलिए आपको बता दें, देखिए इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है। जब आपको खाली और भरने का आ जाए क्वेश्चन सिंपली, तब आप क्या कीजिएगा, ये जो भरने वाला है उसको ले लीजिएगा और ये जो आपका खाली करने वाला है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आपका इसको माइनस इसको कर दीजिएगा। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका 30 मिनट्स आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको ट्रिक इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में जाइए तो फटाफट बनाइए, ताकि आपका टाइम जो है वो आपका सेव हो, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है, ठीक है। और ये सेट भी इसी के लिए लाया गया है ताकि आप लोग दीजिए और अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाइए और एग्ज़ाम में आप एकदम जाइए और फर्स्ट टाइम में ही निकाल कर आ जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 327 जो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी पहले मैं पढ़ देती हूँ। एक निश्चित कूट भाषा में यदि 327 का अर्थ है डोंट कट ट्री, ठीक है। और 635 का अगर हम लोग देखते हैं तो 635 है, उसका अगर अर्थ का हम लोग बात करते हैं तो आपका होता है प्लांट वन ट्री। और 138 का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका होता है ट्री गिव्स शेड। और 4953 का अर्थ है वी मस्ट प्लांट ट्री, ठीक है। अब कौन सी संख्या शेड को दर्शाती है। चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहले तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, डोंट, ठीक है, डोंट कट ट्री। नहीं तो चलिए हम यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए हम लोग इसमें और इसमें लिंक देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसमें भी देखिए आपका 3 है और इसमें भी देखिए आपका 3 है। 3 का जब हम लोग करते हैं तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में आपका ट्री जो है आपका मिल रहा है। तो इसमें भी ट्री है और इसमें भी ट्री है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका इसमें
और आपका इसमें, ठीक है। तो इसमें भी देखिए आपका 3 है और इसमें भी आपका 3 है, तो इसमें भी ट्री कट गया, इसमें भी, और इसका भी ट्री आपका कट गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो नीचे वाला है इसमें भी देखिए 3 है और इसमें भी देखिए ट्री है, तो ये भी आपका कट गया। तो जब आपका ये कट गया तो देखिए इसमें हो जाएगा ना कि आपका इसमें साइड का पूछ रहा है, तो साइड इसमें है, लेकिन इसमें भी देखिए 2 2 ये है, मतलब इसका जो आंसर है ना वो हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है पैसे का खर्च तर्कीय निर्णय के आधार पर होना चाहिए, ना कि बाध्यकारी या आवेगी व्यवहार के आधार पर। किसी को विक्रेता से संभावित गुप्त एजेंडा जैसे कि सेल, मुफ्त पेशकश आदि का शिकार नहीं होना चाहिए। कीमत वो है जिससे आप भुगतान करते हैं, अमूल्य वो है जो आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे 4 दिया गया है। अब बताइए, जब आप किसी चीज़ के लिए भुगतान करते हैं तो उसके मूल्य पर ध्यान दें। कोई भी छूट सहित सेल उपभोक्ता के खिलाफ एक गुप्त एजेंडा है, ये तो हो नहीं सकता है। और देखिए लोग बाध्यकारी या आवेगी खर्च करते हैं और तर्कीय समझ से खर्च नहीं करते। देखिए ये मिला जुला के आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका जो भी आपका ऊपर का जो पोर्शन है उससे वो फॉलो कर रहा है उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक का योग आपका 34 है, उनका अंतर आपका 8 है, तो उनका जो गुणनफल होता है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका योग का बात कर रहा है, तो x + y = 34, और यहाँ देखिए अंतर का बात कर रहा है तो x - y = 8, ठीक है। अब हम लोग इसको ये करते थे, यहाँ प्लस और माइनस है दिया तो आपका कटिंग हो गया, ये आपका 2x बचा। फिर जब आपका यहाँ देखिए प्लस है ना, जब कुछ नहीं है तो प्लस ही है, तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 42, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा आपका 21। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है, उनके गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग x का तो वैल्यू पुट कर लिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि y = क्या होगा। तो y = क्या होगा 34। जैसे देखिए अगर इसमें हम लोग यही इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करते हैं तो आपको x बराबर क्या है 21, अब y तो y ही रहेगा और आपका 34 है, तो y हम लोग इधर कर लेंगे तो 34 - 21 हो जाएगा ना, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तब आपका आंसर आएगा 13, क्योंकि 34 में माइनस करेंगे 21 को तब आपका 13 आएगा आंसर। तब हम लोग को क्या गुणनखंड फाइंड करना है, मतलब x × y, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 13, जो कि आपका आंसर आएगा 273, ठीक है। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा ना तो 273 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कहा गया है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किससे प्रदर्शित करता है। चलिए ये आपको बताना, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है, जैसे नॉर्मल भी इंसान है अगर कोई बिजनेस करता है तो उससे वो बचा करके रखने के बजाय दूसरा से वो उधार मांगना पड़ता है, तो घाटा लगा ना उसको, जब वो कंपनी से मतलब सेव करने की जगह और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, मतलब उधार किसी से उसको लेना पड़ रहा है। तो सिंपली वही है कि वित्तीय घाटा किससे प्रदर्शित करता है, वह राशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ है, ठीक है। कैसा है वो, आपका आयताकार है। चलिए एक आयताकार बना लेते हैं बगीचा, जिसकी लंबाई आपको 10 मीटर है और चौड़ाई आपका 8 मीटर है। ये आपका कितना है, लंबाई जो है वो आपका 10 है, ठीक है। चौड़ाई कितना है 8 है, ठीक है। 8 है कि चारों ओर है, मतलब जो 2.5 मीटर जो चौड़ाई फुटपाथ है वो इसके चारों तरफ है, ठीक है 2.5।
अब आपको इसमें बोल रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल हो, मतलब ये टोटल का एरिया फाइंड करने को बोल रहा है। तो टोटल का हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, चलिए बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 क्या है लंबाई, और उसमें क्या है आपका 2.5 जो है वो आपका ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि इसको इसका भी एरिया फाइंड करने को बोल रहा है। और ये आपका देखिए ये एक है और ये, तो आपका एरिया फाइंड क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 2। देखिए इसका जो एरिया होता है आयत का वो आपका होता है 2L प्लस बी, ठीक है। तो उसी तरह ये आपका हो जाएगा 2, ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। अरे यहाँ पास आपका क्या होगा 8 प्लस 2.5 इंटू 2। तो जब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 15 और यहाँ पे आपका आ रहा है कितना 13। तो जब हम लोग 15 और 13 को गुना करेंगे तब आपका आएगा 195 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका जो आंसर आपका आएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बोल रहा है जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है, ठीक है। पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माता की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाइए। सबसे पहले तो हमको ये देखना है आयु किसका दिया हुआ है, पिताजी का। तो फादर का आयु कितना है, फादर का जो आयु आपका है वो आपका है 54 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं माता का आयु फाइंड करते हैं। तो माता का आयु देखिए 2 वर्ष बड़े हैं, मतलब पापा जी जो हैं वो माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। तो इसमें जब हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तब आपका आंसर कितना आएगा 42, जो कि आपका हो गया मदर का एज, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, छोटी बहन माँ की आयु से आधी है, तो माँ का आयु कितना हो गया 52। हम लोग इसको जब 2 से डिवीजन करेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा आंसर कितना 26, जो आपका किसका है छोटी बहन का, ठीक है। और बड़ी बहन का कितना होगा, 2 बहनों के बीच की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। तो जब हम लोग यहाँ पे 4 को जोड़ देंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 30, जो कि आपको किसका आयु हो गया, ये जो हो गया आपका बड़ी बहन का आयु। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको क्या बोला है, एक कार प्रारंभ के 30 किलोमीटर 30 किमी जो है किलोमीटर जो है वो 60 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है, अगले 20 किमी 80 किमी के घंटा से तय करता है, तो उसका औसत जो गति है वो आपका क्या है। तो देखिए इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, देखिए 30 किमी और आपको 20 किमी, टोटल आपको इतना दूरी जो है आपका तय किया है, तो 30 प्लस 20, ठीक है, बाय क्या करेंगे ना 30 आपको कितना किमी तय किया है 60, तो यहाँ पे 60 डालेंगे प्लस देखिए 20 किमी कितना से तय किया है 80, तो आपको 20/80 करेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 66.67 किमी पर आवर। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। चलिए बताइए जल्दी से कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मल्टीटास्किंग प्रणाली देखिए मल्टीटास्किंग जो सिस्टम है विशेष रूप से किससे
प्रदर्शित करती है, मतलब किसको प्रदर्शित करती है या किससे प्रदर्शित करती है। तो आपका 52 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा, एक से अधिक प्रक्रिया को। देखिए ऐसे भी तो कहा जाता है ना मल्टीटास्किंग, ठीक है, कोई भी इंसान अगर होता है उसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग है, मतलब वह एक से ज़्यादा वो काम करने में मतलब सहमत है, ठीक है, मतलब सक्सेसफुल है, कर सकता है। इसी के लिए यहाँ भी वही होगा मल्टीटास्किंग का मतलब। चलिए अब हम लोग देखते हैं 53। 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल के प्रत्येक विषय में 5% गैस अंक देने का फैसला किया जाता है, तो छात्र के नया अनुपात का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको जो अंक है 3 विषय है, उसमें एक छात्र को कितना मिला है 1:2:3 मिला है, ठीक है। अब प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें उसको कितना छूट मिल रहा है 5% मिल रहा है, ठीक है। जब आपको अनुपात दिया हो, मतलब जो आपका जो अनुपात है वह एक समान से बढ़ता हो या फिर एक समान से घटता हो, और जो डिस्काउंट हो वो सब में एक ही समान हो, मतलब यहाँ 5% है तो तीनों में ही है, उसी टाइप से हो, तो जो आपका छात्र का जो नया अनुपात होगा ना उसमें ना तो घटेगा और ना ही तो आपका बढ़ेगा, जो रहेगा वही आपका सेम होगा, ठीक है। वो एक तरह का ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, कि 3 विषय हो, एक छात्र हो, उसका जो अनुपात हो वो आपका कंटिन्यूअस हो, ठीक है, और उसका जो डिस्काउंट हो वो तीनों में सेम हो। उसमें क्या होगा अगर जो डिस्काउंट है वो आपको घटता या आपको बढ़ता, लेकिन वो तीनों में तो समान क्वांटिटी में बढ़ रहा है ना, इसी के लिए इसका जो नया अनुपात बनेगा उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, सेम सेम रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपको क्या बोल रहा है, 54 में आपको बोल रहा है BSNL FTTH और वाईफाई सेवाओं का शुभारंभ किस देश में किया गया है। चलिए आप बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है देहरादून में स्टार्ट किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बोला गया है कि एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ, ठीक है। एक साइकिल 3,000 में खरीदा और 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार हो गया। उसने मूलधन और ब्याज 12 किस्तों में लौटाया, ठीक है, मतलब जो 3,000 उसका जो इंटरेस्ट हुआ दोनों को 12 किस्तों में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त मतलब वो कितना अमाउंट प्रत्येक किस्त में दिया वो आपको फाइंड करने का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अमाउंट टोटल कितना है 3,000 इंटू आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है 12%, तो आपका हो जाएगा 112 इंटू आपका 100, और आपको कितने टाइम के लिए लिया गया है, ये आपको देखिए 12 किस्त, मतलब 12 महीना या फिर 12 किस्त बोलिए, जो भी बोलिए। तो जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 2 जीरो और 2 जीरो हम लोग काट दिए, तब आपको यहाँ पास हो जाएगा कितना, ये आपका 12 है तो 12 तिया, देखिए ये आपको कितना हो जाएगा 12 तिया मतलब देखिए आपका जब ये इक्वेट कीजिएगा ना, आप लोग कर लीजिएगा इक्वेट, ठीक है, तब आपका आ जाएगा 280, ठीक है, 280 रुपीज़ आएगा, ठीक है। प्रोसेस ये है, बस आपको इक्वेट कर लेना है, 280 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक अंग है जो कि आपकी ग्रंथि नहीं है। चलिए तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो आपका अधिवृक्क है। फिर आपका देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका पित्ताशय है। अब पित्ताशय को हम लोग ग्रंथि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पित्ताशय जो होती है उसका शेप कैसा होता है, ये इसका जो शेप होता है वह आपका एक नाशपाती के आकार का एक थैले के रूप में होती है, ठीक है। और जो यकृत से जो निकलता है पित्त वो आपका जमा होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 57 नंबर है। 57 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, इसमें शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं और निम्न में से भिन्न को चुने। देखिए
बर्फ कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आकाश कैसा होता है? भूरा होता है। भूरा होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं फिर। खून कैसा होता है? लाल होता है। घास कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन कभी आप देखे हैं आकाश को भूरा भूरा? ऑब्वियसली नहीं देखे है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि कथन और उनके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। जैसे कि आपका कथन जो है, आपका इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ये आप मानते हैं क्या कि जो इंटरनेट है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया? और दूसरा नंबर जो कथन है उसमें दिया गया है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप, इस पर निरंतर बहस जारी है। ठीक है, और आपका जो इसका निष्कर्ष होगा वो है, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। और आपका जो दूसरा निष्कर्ष है उसमें बोला गया है, इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण किया जा सकता है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण किया जा सकता है। एक और दो दोनों का अनुसरण करें, या फिर आपको चौथा है कि आपको ना तो एक को करें और ना तो दो को करें। ठीक है, क्या आप मानते हैं इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो आपका सही हो जाएगा कि ना तो एक फॉलो कर रहा है ना ही तो दो फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे का, जिसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें कहा गया है कि 6 कार है, ST, V, W, X और Y, और पार्किंग लॉट में बाएं से दाएं क्रम में मतलब रहे। ठीक है, और इसमें आपका बाएं से दाएं मतलब बाएं से दाएं क्रम में है। ठीक है, बाएं से दाएं क्रम में है। ठीक है, इधर से स्टार्ट होगा, इधर है। और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं और वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले दिए, इसमें बोला गया है, टी एकदम दाएं छोर पर खड़ी है। टी जो है वो एकदम दाएं छोर पर खड़ी है। ठीक है, तो मैं आपको बताए थे, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि टी जो है एकदम दाएं छोर पर है। ठीक है, तो ये आपका देखिए राइट हो गया, ये आपका देखिए लेफ्ट हो गया। तो दाएं छोर पे है मतलब टी जो है यहाँ पर ही है। ठीक है, टी जब यहाँ पे है, फिर आपको दूसरे नंबर बी में बोला गया है, भी बाई के तुरंत दाएं है। ठीक है, भी जो है वो आपका बाई के, वाई जो है उसके तुरंत दाएं है, और डब्लू से एक कार दूरी पर खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग डब्लू को ले लेते हैं कि डब्लू से एक कार दूरी पर है। ठीक है, और वी जो है वो आपका बाई के वी जो है वो आपका इधर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा बोला गया है, एक्स जो है टी के तुरंत दाएं है। ठीक है, टी के तुरंत दाएं में है। कौन है? एक्स। चलिए हम लोग एक्स भी पुट कर लिए। अब है एस से 3 कार दूरी पर खड़ी है। तो यहाँ पे टोटल देखिए कितना कार था, यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो आपका 1 2 3 4 5 6 था। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो आपका लेफ्ट राइट वाला है इसलिए इसे काउंट नहीं करना है, इसको भी काउंट नहीं करना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अच्छा ही था। और ये आपका क्या बोला गया है, यहाँ पास बोला गया है एस जो है वो 3 कार दूर पर खड़ा है। तो ये आपका एस हो जाएगा और 6 आपका है। अब आपको बताया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 है, 59 है। चलिए इसका जो है आपको ये बताना, टी और भी के बीच में 2 कार खड़ी है। टी यहाँ है और भी यहाँ है, इसके बीच में 2 कार खड़ी है नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका बी में क्या दिया गया है, एक्स और बाई के बीच में, एक्स और बाई के बीच में मात्र 1 कार खड़ी है। एक्स और बाई के बीच में, एक्स और बाई के बीच में है। हाँ भाई सही है, तो ऑप्शन बी में ठीक है। जब ये आपका सही है तो ये सब आपका गलत ही होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बोला गया है, चलिए मैं ड्राइंग बना लेती हूँ। यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एस हो जाएगा, यहाँ पे आपका डब्लू है, यहाँ
पे आपका y है, ठीक है, ये आपका y है, ये आपका ये आपका v है, ये आपका x है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि W किस कार के तुरंत बाएं खड़ी है। चलिए अब आपको जल्दी से आंसर देना है। W जो है वो आपको किस कार के बाएं तुरंत खड़ा है, ठीक है। W कहाँ है, यहाँ है, और फिर किस कार के तुरंत बाएं खड़ा है, ठीक है। बाएं मतलब बाएं बोले तो ये आपका देखिए राइट हो जाएगा, ये आपका देखिए लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट बोले तो आपका ये होगा ना आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 61 में क्या बोला है, एक्स के तुरंत बाएं, ठीक है। एक्स यहाँ है, उसका तुरंत बाएं कौन सी कार खड़ी है, बताइए जल्दी से, कौन सी कार खड़ी है, बताइए बताइए कौन सी कार खड़ी है। अरे बाबा ये है ना, नहीं बोले ये आपका राइट है, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो वी हो गया ना आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 62 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य मीन जो होता है वो आपका 58 है, और उनमें 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य या मीन 60 था, ठीक है। और 30% द्वारा प्राप्त किए गए माध्य आपका 40 था, तो बाकी बचे बच्चों के द्वारा प्राप्त अंकों का मीन क्या था। चलिए अब इसको फाइंड करना है। तो देखिए आपका आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपका देखिए मीन जो है वो आपका 40 है और ये आपका 60 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 100, मतलब देखिए 100 हो जाएगा इंटू आपका 58, ठीक है, इंटू आपका 58, ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। और देखिए 20% प्राप्त किया है, तो 20% कितना 60 आपका हो जाएगा, 60 प्लस फिर इसमें देखिए 30% है, तो आपका 30% हो जाएगा कितना, तो आपका 40 मीन है, तो 40, ठीक है। जब हम लोग इसको फिर यहाँ देखिए बाय हो जाएगा, क्यों बाय हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, देखिए। और फिर जब आप इसको इक्वेट कीजिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा 68, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। 63 में आपको क्या बोला गया, 63 में बोला गया है कि रक्ताल्प स्थिति किसकी वजह से होती है, ठीक है। रक्ताल्पा जो होता है ना वो आपको रक्त अल्पता जो होता है वो किस स्थिति मतलब कि किसकी स्थिति मतलब होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका आरबीसी की कमी, ठीक है, आरबीसी की कमी के कारण ये आपका होता है, ठीक है। अब आपका देखिए यहाँ पे वर्ड आया है आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण आपको अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, आरबीसी का निर्माण आपको अस्थि मज्जा में होता है। और फिर देखिए आरबीसी का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में ही होता है। और अगर आपको पूछता है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब ये आपको होता है यकृत एवं प्लीहा में होता है, ठीक है। जब आपको बड़े हो जाएंगे तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। अगर आप भ्रूण होंगे मतलब भ्रूण अवस्था में होंगे तब आपका यकृत या फिर प्लीहा में होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से समानताएं का पता लगाइए, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या समानताएं हैं जो कि हम लोग को पता लगाना है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया, चीता है, बाघ है, तेंदुआ है और शेर है, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया है कि ये सभी भारत में पाए जाते हैं, बताइए ये सभी के सभी आपको भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये सभी बिल्ली परिवार से हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, ये सभी बिल्ली परिवार से हैं। फिर ये क्या है, इन सभी के शावकों को कीटल कहा जाता है, ये भी आपका गलत है, कोई समानता नहीं है, ये भी तो भाई गलत है। फिर आपको सभी के सभी भारत में पाए जाते हैं,
ये भी है। तो आपको 64 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में सही होगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो आपको बिल्ली के परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं 65 में आपको बोला गया है सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हुआ। ठीक है, वो कौन थे, मतलब सुधाकर जो चतुर्वेदी हैं वो आपके कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये आपका स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, सुधाकर जो चतुर्वेदी थे वो आपको स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 66 नंबर, जिसमें बोला गया है हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? चलिए बताइए जल्दी से। तो ये कौन हुए हैं? ये आपको हुए हैं ऑप्शन नंबर ए मोहिउद्दीन यासीन। ठीक है, मोहिउद्दीन यासीन। चलिए अब हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है हाल ही में किसे एक्सिस बैंक में सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए किसे किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि इसमें पुनीत शर्मा जो है उन्हें ही एक्सिस बैंक में सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, 68 में आपको बोला गया है पी के पिता क्यू के दामाद हैं। ठीक है, पी के पिता क्यू के दामाद हैं। क्यू के सिर्फ एक संतान है और क्यू की नातिन है, तो आर का पी से क्या संबंध होगा? चलिए आप बताइए कि क्या संबंध होगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, पी के पिता क्यू, ठीक है, पी जो है उनके पिता जो है फादर जो है वो कौन है? क्यू। पी के पिता क्यू के दामाद हैं। ठीक है, पी के जो पिता है ना वो क्यू के दामाद हैं, सॉरी क्यू यहाँ हो जाएगा, और ये कौन है? ये दामाद है। ठीक है, पी के पिता है और क्यू के दामाद हैं। क्यू के सिर्फ एक संतान है और क्यू का सिर्फ एक ही संतान है। ठीक है, एक ही मतलब बेबी है। ठीक है, और आर क्यू की नातिन है। ठीक है, आर जो है वो आपका क्यू की नातिन है। ठीक है, नातिन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आर का पी से क्या संबंध है। ये जो आर है उसका पी से क्या संबंध है? तो देखिए इसका ये कौन है? ये इसका नातिन है, ये इसका दामाद है, तो इसमें रिश्ता क्या हो जाएगा? इसमें स्पष्ट है कि आर जो है वो पी की कौन है? बहन हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये दोनों बहन ही है। ठीक है, क्योंकि पी का कौन है? पिता है आपका, और उसकी मतलब इसकी नातिन हो गई। ठीक है, मतलब पिता है, इसका दामाद है। ठीक है, तो इसका कौन हो गया? नाना। नाना की नतनी कौन है? आर। इसका भी नाना, इसका भी नाना, तो दोनों क्या हुई? बहन ही हुई ना। ठीक है, ये नातिन है इसलिए बहन ही हम लोग कहेंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर में बोला गया है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, भारत जो है वो आपका स्टेज उत्सर्जन मानक। चलिए तो इसका जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किससे मतलब कि ये करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही, वाहनों से होने वाले प्रदूषण। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बोला गया है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? चलिए अब आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को मनाया था। ठीक है, और ये जो है आपको कभी कभी पूछता है कि कौन से समिति से, तो ये आपको झंडा समिति के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपका जेपी कृपलानी थे। ठीक है, जेपी कृपलानी थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में आपको बोला गया है कि फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। ठीक है, विषम जो कथन है उसका पता लगाएं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि आपका देखिए फायर जो वॉल है वो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो आपका सही है। ठीक है,
क्योंकि देखिए इसमें होता ये है कि फायरवॉल जो है वो कंप्यूटर को आग से सुरक्षा जो है वो आपका प्रदान करता है, और यांत्रिक उपकरण को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर का जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, उसको आपको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, और फिर कंप्यूटर के संचालन में मदद करने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बोला गया है, देखिए दिया गया है P का अर्थ होता है आपका भागा, R का अर्थ होता है गुना, Q का अर्थ होता है जोड़, और S का अर्थ होता है घटाव। तो 36 P 6 Q 7 R 8 S और 11 का मान क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है 36 हो जाएगा, और P बदले क्या है, P में देखिए P में आपको बोला गया है कि आपको भागा हो जाता, तो हम लोग यहाँ पे भागा डाल देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है 6, और उसके बाद देखिए आपका 6 के बाद क्या है Q, Q के बदले क्या होता है प्लस। उसके बाद फिर आपको क्या दिया गया है देखिए 7, और 7 के बाद क्या है R, R के बदले क्या होता है देखिए R के बदले होता है गुना, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे गुना। और उसके बाद क्या है 8, 8 के बाद देखिए S है, S के बदले क्या होता है घटाओ, तो हम लोग घटाओ डालेंगे और यहाँ पे 11 लिखेंगे। जब हम लोग ये तो हम लोग पढ़े ना, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाग का काम करेंगे, तो 6 छक 36 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 हो जाएगा, और फिर गुना में हम लोग 8 लिखेंगे, माइनस में हम लोग 11 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब क्या करेंगे पहले गुना का काम करेंगे, तो 8 सत्ते 56, तो 56 और माइनस क्या हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये और ये देखिए प्लस में है, तो आपका 56 प्लस 6 कितना होता है 56 प्लस 6 आपका हो जाएगा 62, माइनस आपका 11 इजिकल टू आपका 51। तो 51 किसका है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं 73 में आपको क्या बोला गया है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेटर के 3 फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है। चलिए ये आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का, तो कौन बनी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आपका हेथर नाइट ही है जो आपका पहली महिला बनी है आपको शतक लगाने वाली। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपका क्या बोला गया है, 9 है 17 है और आपका मतलब 9 है 17 है, आपका 27 का आपका फोर्थ जो है प्रोपोर्शनल है उसको आपको फाइंड करने का है। तो ये आप लोग कैसे कीजिएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा 9, सबसे पहले तो आप 9 लिखिए, अब भाई यहाँ पे 70 लिखिए, फिर आप यहाँ पे ये दीजिए, फिर आप यहाँ पे 27 लिखिए और आप x लिखिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 27 इंटू 17 और y आपका हो जाएगा 9, तो 9 तिया 27, यहाँ लिखिए आप x इक्वल टू, तो आपका क्या होगा 9 तिया जब 27 है तो 17 का तो आपका 17 को 3 से जब आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा 51। ठीक है, आपका 51 आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, नर्स जो है वो आपका वार्ड से संबंधित है, उसी तरह जो शिक्षक है वो आपको किस चीज़ से संबंधित आएगा, तो देखिए छात्र से, बोर्ड से, पाठ से और कक्षा, ऑब्वियसली कक्षा से ही होगा ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर नर्स जो है वो वार्ड से संबंधित है, उसी तरह जो शिक्षक होगा वो आपका अपने कक्षा से संबंधित होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बोला गया है यदि 18 16 22 13 और फिर यहाँ पर डैश है या फिर एक्स मानिए, आंकड़े का मध्य अगर 16 है तो एक्स का मान जो होता है वो आपको फाइंड कीजिए। तो देखिए आपका मध्य इसमें टोटल कितना है 16, तो जितना भी दिया हुआ है इंटू हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए डिजिट कितना 1 2 3 4 5 5 है ना, एक्स को लगाकर इसको आप एक्स मान लीजिए, तो इसको लगाकर कितना हो गया 5 हो गया, तो ये आपका टोटल हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग को माइनस करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 18 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 13, ठीक है, और फिर आप क्या कीजिए प्लस यहाँ पे एक्स भी डाल दीजिए। जब आप
छोड़िए, इसको आप ना मत डालिए, ठीक है। देखिए आंसर आ जाता है कैसा। जब आप इसको इक्वेट कीजिएगा तो देखिए 16 पचे 80 होता है और माइनस ये सब को आप जब जोड़िएगा तब आपका 69 होगा, ठीक है। और प्लस आप यहाँ x अगर लगा भी देते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए x बराबर क्या होगा, 80 माइनस 69 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 11। 11 जो आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में आपको बोला है अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे क्या है, राजदूत। जो राजदूत है वो आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इनको जो है वेनेजुएला में अगला राजदूत भारत का नियुक्त किया गया है। किनको, अभिषेक सिंह को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या बोला गया है, बिजली के मोटर डैश रूपांतरित करती है। तो बिजली की जो मोटर है वो क्या में क्या को रूपांतरित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 79। 79 में आपको बोला गया है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसरो जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि विक्रम साराभाई जो थे वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। चलिए ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। और फिर अगर आपको पूछता है कभी क्वेश्चन में कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन, तो यही हो जाएंगे विक्रम साराभाई। अगर आपको पूछता है परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बोला गया है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसके मतलब क्या होगा, आपको तो पता है कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि इसके बराबर होता है sec थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। हाल ही में राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को मिली है। चलिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें राम मंदिर से तो एक क्वेश्चन देगा ही देगा। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि L&T जो कंपनी है उसी को राम मंदिर का निर्माण की जिम्मेदारी मिला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आपको क्या बोला गया है कि एक देखिए सुश्री चंद्रा, ठीक है। सुश्री चंद्रा नाम की एक लेडी है, वो कहती है कि लक्ष्मी के पति, ठीक है। एक यहाँ पे लक्ष्मी नाम की भी लेडी है, उसके जो पति हैं, मतलब पति जो है पति हो गए, देखिए लक्ष्मी के पति मेरे दादा कौन, मतलब सुचंद्रा कहती है, तो यहाँ पे चंद्रा हो गई, CH चंद्रा को हम डिनोट कर लेते हैं, चंद्रा मेरे दादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हो गए चंद्रा के दादाजी, ठीक है। मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, ठीक है। मतलब चंद्रा के जो दादा हुए उनका सिर्फ एक ही बेटा है, ठीक है। एकमात्र पुत्र है कौन, लक्ष्मी का पति, ठीक है। लक्ष्मी का जो पति है वो चंद्रा के दादा के एकमात्र पुत्र है। अब बोला है सुचंद्रा लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। तो चंद्रा के दादा, ठीक है, उसके पुत्र, मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, चंद्रा के दादाजी के बेटे, मतलब दादा का बेटे कौन लगता है, पापा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल दिया गया एकमात्र पुत्र, मतलब इसके दादा का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखता एकमात्र नहीं बेटा तो यहाँ पे पापा या फिर चाचा होता, लेकिन यहाँ पे फाइंड कर दिया है एकमात्र पुत्र, ये इनके डैडी हो जाएंगे। अब ये इनके पति हैं L, तो L जो है, L की जो चंद्रा है वो कौन हो गई, तो पुत्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। 83 में आपको दिया गया है क्या, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए अब हम लोग जो इसका कथन है उसको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो कथन में क्या कहा गया है, कथन में आपको कहा गया है
पीक आवर्स के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रेंगते हुए चलने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ रही संख्या और डबल पार्किंग है, जो एक बहुत ही आम दृश्य है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वाहनों का पीक आवर्स के दौरान 20 किमी प्रति घंटा की औसत पर चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प जो है कि कथन के अनुसार सत्य है? चलिए आपको ये बताना है कि कौन सा जो कथन है वो आपका इसमें सही है। तो चलिए आप जल्दी से बताइए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ये हो जाएगा कि देखिए इसमें आपको हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, शाम 5 से 9 बजे के बीच वाहन 20 किमी प्रति घंटे की गति से चलते हैं। फिर डबल पार्किंग शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं है। निजी वाहनों की संख्या बढ़ गई है, सरकारी वाहनों की संख्या पहले जितनी ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाने के कारण ही ये जो है प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका वही हो जाएगा कि निजी वाहन जो है वो उनकी संख्या बहुत ही बढ़ रही है, उसके कारण ये आपको प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर में बोला गया है किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में सभी प्रकार के हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया है? मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं ना और फिर स्कूल भी होते हैं जहाँ की जो मतलब वहाँ क्या किया गया है कि राज्य में कोई हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि स्कूल और कॉलेज में सभी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कौन सा ऐसा स्टेट है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपको केरला में किया गया है, ठीक है। केरला में ये नियम को लागू किया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, मतलब 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिन में करने के लिए सहमत हुई है। मतलब देखिए एक आदमी का एक निश्चित संख्या है, वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, आप जितना मानिए। तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको x मान लेते हैं, जो है वो बोला कि हम 20 दिन में ये काम को कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जितना आदमी हुआ 20 दिन में काम किया, इसको हम लोग ये करेंगे, ठीक है। उसमें से 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, ठीक है। और जितना बोला उसमें से भी 5 आदमी जो है वो नहीं आता है। तो जितना बोला मतलब x बोला, x हम माने हैं ना, तो x में हम लोग -5 कर देंगे, ठीक है। और बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया। जो आदमी आया वो 40 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40x माइनस आपका 200, ठीक है। क्योंकि आप 40 से 5 से गुना कीजिएगा, 40 को 5 से, तो आपका 200 आएगा। जब हम लोग 40 को इधर करेंगे और 20 के गणित आपका जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 20x आएगा और इक्वल टू आपका क्या होगा 200, ये है। तो आपका x इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू आपका हो जाएगा 10। मतलब जो शुरुआती में जो आदमी आए थे वो आपको 10 थी, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में जो एक आदमियों का निश्चित संख्या फिक्स किया गया था वो आपको कितना था, वो आपको 10 था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या बोला गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? चलिए अब आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि 1947 मतलब 1947 ईस्वी को अंत हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो बोला गया है 87 नंबर। 87 में बोला गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 22 है प्लस, देखिए इसमें दिया गया है कि x का अर्थ जोड़ है, ठीक है। x का अर्थ जो है वो आपको जोड़ है और भागा का अर्थ आपको गुना है और जोड़ का अर्थ आपको घटाव है और फिर आपको घटाव का अर्थ आपको भागा है। तो मतलब इसमें जो है वो आपको डिजिट चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 22 और जोड़ के जगह पे क्या दिया हुआ है, जोड़ के जगह पे देखिए घटाव दिया है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे घटाव। यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 36 और फिर देखिए यहाँ पे घटाव की जगह क्या दिया गया है, देखिए है भागा,
तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे भागा, फिर हम लोग लिखेंगे 12। फिर देखिए गुना की जगह में क्या दिया गया है, तो गुना की जगह में दिया गया है जोड़, जो कि हम लोग लिखेंगे 6। और फिर देखिए यहाँ पे आपको देखिए भागा की जगह पे क्या लिखा गया है, तो भागा की जगह पे आपको लिखा गया है गुना, ठीक है, तो इंटू 4 कर देंगे। अब हम लोग इसको ये करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, भागा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस, अब 12 तिया 36, तो 3 और प्लस आपको 6 चक 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 22 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी कीजिए, यहाँ भी प्लस है, तो आपका हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 2 4, तो 46 माइनस 3 इक्वल टू आपका 43, जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन है, बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। 88 में आपको क्या बोला गया है, 88 में बोला गया है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी किसके साथ, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, मतलब 89। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्यता नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपका नींबू पानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आया है वर्ड नींबू, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में जो होता है वो आपका साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अगर हम लोग विटामिन का बात करें तो नींबू में आपका विटामिन सी का जो है वो आपका स्रोत होता है। देखिए यहाँ पे जो आपका सिरका है, सिरका का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सिरका का प्रयोग हम लोग दवा एवं अल्कोहल बनाने में किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको कितना है, 90 नंबर है। 90 में आपको बोला गया है कि 2 का क्यू है, मतलब 2 का स्क्वायर है, या फिर क्यू बोलिए, जो भी बोलिए, माइनस 3 का क्यू है, सॉरी 2 का स्क्वायर है, माइनस आपका 3 का क्यूब है, प्लस आपका 4 का क्यूब है, माइनस 6 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, तो 2 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम लोग 4 लिखते हैं। फिर हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब बराबर क्या होगा, 27, क्योंकि देखिए 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है। फिर आपको यहाँ पे प्लस करना, 4 का क्या है, क्यूब है, तो 4 चक 16 और 16 और तिया 64, 16 चका 64 हो जाता है, ठीक है। अब फिर माइनस आपका 6 का स्क्वायर है, तो इतना क्या होगा 36, ठीक है। जब हम लोग अब इसको ये करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका, 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में आपका बोला गया है, एक दुकानदार ने 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपये और 85 रुपये केजी की दर से खरीदा, ठीक है, और बिक्री कर उसने चावल पर 20% और चीनी पर 10% का लाभ कमाया, तो कुल बिक्री मूल्य क्या था। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कितना खरीदा, 10 किलो चावल, कैसे खरीदा, तो 75 रुपये, ठीक है। तो 10 किलो चावल खरीदा और कैसे खरीदा, तो 75 रुपये, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 750। उसी तरह अब 20 किलो खरीदा और कैसे खरीदा, तो ये आपको खरीदा 85 रुपीज़, तो 85 रुपीज़, तो इसको हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 1700, मतलब 1700, ठीक है। चलिए अब इतना तो हो गया। अब उसमें से हम लोग देखते हैं कि आपको इसमें क्या किया, बिक्री के लिए उस चावल पर 20% और चीनी पर 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो चावल का मूल्य कितना है, 750, ठीक है। तो 750 इंटू उसमें कितना 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 120/100 प्लस, देखिए अब चीनी का प्राइस कितना है, 20 किलो जो खरीदा था, तो 1700 इंटू इसमें इसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10%, तो 110/100, ठीक है। अब हम लोग इसको जब इक्वेट करेंगे तब आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 जीरो और 2 जीरो गुना किए, फिर इसमें देखिए 2 जीरो और इधर इधर हम लोग काट देती हैं, कितना है ये आपको 75 है, तो 75 इंटू जब हम लोग 12 करेंगे तो आपको कितना आएगा 900, और फिर प्लस यहाँ जब हम लोग ये करेंगे तो आपका 110 इंटू 17 करेंगे तब आपका आ जाएगा 1870 रुपया। जब हम लोग अब दोनों को अगर जोड़ते हैं तब आपका कितना आ जाएगा 2770 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 में आपको क्या बोला गया है? 92 में आपको बोला गया है भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। मतलब भारत के जो खिलाड़ी है गगन नारंग वो किस खेल से संबंधित है? तो वो जो है वो आपका एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 93। ठीक है, 93 में आपका क्या है? 93 में आपको बोला गया है एक बस 50 किमी गति से चलती है। ठीक है, अधि गति में 10 किमी प्रति घंटा अगर बढ़ा दी जाए, मतलब देखिए एगो बस जो है वो आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यदि उसका गति में 10% किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो यह उतने समय में, मतलब जितना समय में वो जाता है उतने समय में ही वो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। तो वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्या था 50 चल रहा था, उसके बाद 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 60। ठीक है, तो 60 माइनस और फिर पहले क्या था तो 50 था, तो 50 इक्वल टू कितना एक्स्ट्रा दूरी चला तो 20। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा 10t बराबर ये कितना होगा t। तो जब हम लोग t फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2। जब अब हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करने का है कि टोटल डिस्टेंस क्या था, तो टोटल जो डिस्टेंस इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 50, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में कितना था 50 और टाइम कितना था 2, तो आपका इसका हो जाएगा 100 किलोमीटर आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 94 नंबर। 94 में आपको क्या बोला गया है? 94 में आपको बोला गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब कमिश्नर को उनके पद से कौन हटा सकता है? चलिए आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसको संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 में आपको क्या बोला गया है? शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं, निम्न में से भिन्न को चुनिए। अब बताना इसमें कि कौन सा ही चारों में से भिन्न है। तो देखिए आपका भिन्न जो है ये आपका देखिए रोम्बस है, जो कि आपको 4 पक्षी है, इसी तरह से सब है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो आपका डिफरेंस है, क्योंकि आपका नोनागोन है, जो कि आपका 7 पक्षीय बहुभुज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें बोला गया है आर यू सेम। आर यू सेम का कीवर्ड्स है RIAIKI। ठीक है, ऑल हेट यू इसका है आपको ये, फिर आपको आर ऑल आर फेक उसका है आपका ए। अब उसमें से बोला गया कि हेट शब्द का क्या हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग इसको मिलाते हैं। देखिए यहाँ ऑल हेट यू, देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ भी देखिए आपका यू आया है। अब ये दोनों में मिलाते हैं कि सेम क्या है, RI है क्या इसमें, देखिए हाँ इसमें भी देखिए RI है और इसमें भी देखिए आपका RI है। ठीक है, तो देखिए RI इसमें भी है और देखिए RI इसमें भी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑल, इसमें देखिए ऑल है तो इसका ऑल ले लेते हैं और हम इसका ऑल ले लेते हैं। अब हम लोग मिलाते हैं MI है इसमें क्या, नहीं है। AI है क्या, नहीं है। LI है क्या, देखिए हाँ है। तो देखिए LI इसका ले लेते हैं और LI इसका ले लेते हैं। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हेड, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो हेड बराबर क्या होगा VI। चलिए तो इसका VI आंसर हो जाएगा। VI कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट है और आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 97। 97 में आपको क्या बोला गया है? 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी? मतलब एक 28 मीटर टोटल व्यास वाले वृत्ताकार मैदान को समतल करने में लागत क्या होगी? अधिक शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो देखिए इसका ये है तो त्रिज्या हम लोग बोलेंगे तो आधा हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या होगा R=14 हो जाएगा, क्योंकि जो 28 है वो तो आपका व्यास है जो कि आपका टोटल है, और हम लोग को तो यहाँ त्रिज्या चाहिए तो आपका आधा करेंगे तो R= त्रिज्या होता है जो कि आपका 14 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखिए 125 रुपये वर्ग मीटर है तो इसको हम लोग 125 ले ही लेते हैं। 125 ले लिए,
उसको गुना किए। तो वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई बराबर क्या होगा 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका आंसर आएगा 77,000। ठीक है, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 98 में क्या बोला गया है। सुबह के सैर के मैदान, मतलब सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक, एक ठो आदमी है जो कि सोमवार से शुक्रवार तक 3 किमी और 4 किमी, 3.5 किमी, 5 किमी और 4.5 किमी पैदल दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत, मतलब देखिए प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन, मतलब 7 दिन में वो कितना दूरी तय कर ले कि औसतन अगर देखा जाए तो 4 किमी उसका पर डे के हिसाब से पड़े। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, 7 दिन होता है और वो पर डे कितना बोल रहा है 4, मतलब 4 करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितना हो गया 3, तो 3 किए, फिर प्लस, फिर कितना है आपका 4 है, तो हम लोग 4 करेंगे, फिर आपका कितना है 3.5, तो हम लोग 3.5 करेंगे, फिर आपका कितना है 5, फिर हम लोग 5 करेंगे, फिर आपका कितना है, फिर आपका है 4.5, तो हम लोग अब क्या करेंगे 4.5। अब हम लोग ये सबको इक्वेट करते हैं, 7×6 = 28। जब आप इतना को जोड़िएगा ना, इतना को जब आप जोड़िएगा तो आपका आंसर जो है वो आपका 20 आएगा। मतलब आपका जो 8 है 8 किमी। मतलब इसमें कहा गया है कि 2 दिन में उसको जो टोटल दूरी है वो आपको 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जब वो 8 किलोमीटर चल देगा तब उसका औसतन प्रतिदिन 4 किमी हिसाब से हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आपको हम बताते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर में क्या आपको बोला गया है कि एक श्रृंखला है, ठीक है, जैसे कि 12 है, 23 है, 45 है, 89 है और यहाँ पे एक्स या फिर डैश जो भी समझिए, आपको इसको फुलफिल करना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे आपको 45 है, यहाँ पे आपका 89 है, यहाँ पे आपका डैश है। तो ये दोनों के बीच में कितना गैप है, 11 का है। ये दोनों के बीच में कितना है 22 का है। ये दोनों के बीच में कितना का है 44 का है। ये दोनों में अगर हम लोग देखें तो 88 का है। मतलब देख रहे हैं इसमें कितना है, हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं, इसमें कितना है, इसमें भी 2 से गुना कर रहे हैं, इसमें कितना है 2 से गुना कर रहे हैं। जब अब हम लोग 89 में 88 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब 177, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, मतलब 100। विषम कथन ज्ञात करें। दो पंक्तियां एक दूसरे पर लंबवत होती है यदि वे एक आयत की आसन्न भुजाएं हो, एक समचतुर्भुज का विकर्ण हो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो, एक वर्ग की आसन्न भुजाएं हो। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एक जो समकोण होता है ना, समकोण कैसा होता है, ऐसा होता है 90 डिग्री का एंगल होता है समकोण। तो वही बोला गया है कि एक समकोण का कर्ण और एक भुजा हो, एक कर्ण हो मतलब कर्ण इसको बोलेंगे और एक भुजा हो, ठीक है, जो कि एक दूसरे का लंबवत होता है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको देखिए और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। और मैं इसको इसलिए बनाती हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो जब मैं टेस्ट नहीं देती थी और फिर पढ़ाई करती थी तो कोई भी बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि पढ़ाई तो करते रह जाते थे, सेट नहीं देते थे, उससे पता नहीं चलता था कि मैं कितने नंबर ला रही हूँ और मेरा कितना तैयारी हो चुका है। तो यही मैं सोचकर सिर्फ ला रही हूँ कि आप लोगों के साथ ये ना हो, आप लोग दें और इससे आप लोग अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करें और आपका तैयारी किस लेवल तक पहुँचा है वो आप देख सकें। और हाँ, आपका इस 100 में आपका कितना नंबर आ रहा है वो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।